जिस गली में नारियल के ढेरों सारे दुकान लगने चाहिए, उस गली में गुड़ियाओं के खिलौने के दुकान थे। दरअसल ये खिलौने बच्चे के लिए नहीं लगे थे, ये खिलौने जो है लगे थे इस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए। दरअसल हमारे भारत किस देश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ प्रसाद के साथ साथ चढ़ाए जाते हैं गुड़ियाएँ। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि जो यही मंदिर है जहाँ पर गुड़िया चढ़ाए जाते हैं ना? बिल्कुल यही मंदिर है जहाँ। दोस्तों, आप लोग को कहें कि हमारे इस देश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर गुड़िया चढ़ाए जाते हैं, तो आप लोग मुझे हैरानी से देखेंगे और हो सकता है मेरी मजाक भी बना देंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ भी हुआ जब हमने सुना हमारे इस भारत के इस देश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर प्रसाद के साथ साथ गुड़िया भी चढ़ाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्ट्रगलिंग बॉय राहुल आपका स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। इतिहास को जानने के लिए आखिरकार इस मंदिर के पीछे में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जिस कारण इस मंदिर में गुड़ियाएँ चढ़ाए जाते हैं। ये कहानी है बाबा जित्तो जी की, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में झीरी गांव में स्थित है रहस्यमय मंदिर। हम लोग निकल पड़े थे उस कहानी को जानने के लिए, जहां पर वर्षों वर्षों से दबी हुई थी इतिहास के पन्नों में ये कहानी। ये है हमारा एंट्री गेट बाबा जित्तो जी का वही मंदिर है जहां पर एक यूनिक प्रकार से गुड़ियाएँ चढ़ाए जाते हैं, जहां हमारे इस भारत के देश में कहीं शायद ही होता होगा ऐसा चीज़। तो चलिए यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं। आइए आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और काफ़ी सारे रहस्य इतिहास है इस मंदिर के बारे में, जिसे आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। आइए मेरे साथ। हमारी टीम उस मंदिर के अंदर गई और जाने के बाद हमें पता चला जगह जगह गुड़ियाओं की दुकान थी, और उन दुकानदारों से भी हम लोग क्वेश्चन किए कि क्या यही मंदिर है जहाँ पर गुड़ियाएं चढ़ाई जाती हैं। तो उन लोग का जवाब ये था। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे प्रसाद के साथ साथ गुड़ियाएँ भी लगे हुए हैं, जिसे इस मंदिर में मेरे पीछे मंदिर है एक, वहीं पर चढ़ाए जाते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर गुड़ियाएँ हैं, प्रसाद हैं, उनके साथ में ही चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि जो यही मंदिर है जहाँ पर गुड़िया चढ़ाए जाते हैं ना? बिल्कुल यही मंदिर है जहाँ पर बाबा जी की जो बेटी के रूप में माता वैष्णो जी का जन्म लिया था वहाँ पर, तो इसलिए जब वहाँ पर जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं तो वहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसके अंदर गेंद और गुड़िया माता के लिए रहती है, और बाकी वाला जो भी वो फूल वगैरह जो अर्पण करना है वो बाबा के नाम से रहता है। क्या हमें कुछ जानकारियां इन दुकानदारों से मिली, मगर हमारी जानकारियां अधूरी थी। इस मंदिर के पीछे का कहानी पूरा ही जानना था, और इसीलिए हम लोग आगे बढ़े और इस मंदिर के पुजारी से बात करने के लिए चले। आखिरकार इस मंदिर में ऐसा क्या हुआ था जिस कारण यहाँ पर गुड़िया चढ़ाए जाते हैं। उस पुजारी से बात करने के लिए गए, उसके पास गए। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से नज़ारा देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग उनसे जानते हैं, इस मंदिर की कहानी के बारे में जानते हैं। जो यहाँ का पुजारी जी हैं उससे हम लोग मिलकर बातें करते हैं और इस जी बाबा जी के जो इतिहास है उनके बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए, यहाँ से हम लोग का एंट्री होता है, बाबा जित्तो जी का मुख्य दरबार है, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। और फिर हम लोग भी अंदर गए मंदिर के अंदर, और वहाँ जाने के बाद हम लोग भी प्रसाद लिए थे बाबा जित्तो जी के लिए, जहाँ पर हम लोग मंदिर के अंदर में बैठे पुजारी के हाथे थमा दिए, बाबा जित्तो जी को अर्पण किए। और उसके बाद वो इंतजार का घड़ी खत्म होने वाला था जिसके लिए हम लोग इस मंदिर में आए थे। अब वो इतिहास का पन्ना पलटने वाला था जिसके लिए बेसब्री से इंतजार था। का स्थान है, बाप बेटी का स्थान है। तो ये बाबा जितमल जी आज से 700 साल पहले जो मतलब कटरा है उसके पास। और बाबा जी ने जो हमें कहानी बताई वाकई दिल दहला देने वाली कहानी थी, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और यहाँ आने के बाद, इस मंदिर के पीछे की कहानी को जानने के बाद जो हमें पता चला
जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कि कहानी के बारे में अभी बताने जा रहे हैं, एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके दिल दहल जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए विस्तार से सुनते हैं इनके कहानी। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है कटरा के पास स्थित धारकोट गांव से, जहां पर एक किसान परिवार आम इंसानों की तरह जीवन यापन कर रहे थे। जहाँ एक ऐसा किसान था जो हमारे श्री माता वैष्णो देवी के काफ़ी बड़े भक्त हुआ करते थे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता होगा, आज डेट में प्रति वर्ष करोड़ों की संख्या पर वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वही बात करें बाबा जित्तो जी की, तो माता रानी के इतने बड़े भक्त थे कि सर्वप्रथम सुबह उठ हम माता रानी की दर्शन करने के लिए जाते हैं। तत्पश्चात दर्शन करने के बाद सायं का ही भोजन ग्रहण करते थे। करीब बाबा जित्तो जी 12 वर्ष तक कड़ी तपस्या के बाद उनको जो माता रानी जो है दर्शन दिए, उनके तपस्या को देखकर। और माता रानी दर्शन देने के बाद बोले, हे बालक, तेरी इस तपस्या से मैं खुश हूँ, बोल क्या चाहिए आज तुझे। और बाबा जी बोले, हे माता रानी, कि आपको मैं ज़िंदगी भर के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ, आपको मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो माता रानी बोली, हे बालक, मैं तेरे पास रहने के लिए तो तैयार हूँ, मगर सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही तेरे पास रहूँगी। और 5 वर्ष के बाद कुछ ऐसा घटना घटेगा जिसे मैं इस संसार को छोड़कर चली जाऊंगी। और बाबा जी जो है, और बाबा जी मान गए और तत्पश्चात दर्शन करने के बाद अपने घर की ओर लौट में आए, झिड़ी में आए। और यहाँ पर जो राजा जी थे उससे ज़मीन मांगी कि हे राजन, मुझे ज़मीन दे दीजिए, यहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी को जो है गुजारना चाहता हूँ। तो राजा जी भी उनको एक ऐसी ज़मीन दिए जहाँ पर बंजर ज़मीन हुआ करता था, जहाँ पर किसी भी प्रकार की फसल नहीं उगाए जाते थे। मगर राजा जी का एक शर्त था। राजा जी बोले कि अगर यहाँ पर आप फसल उगाते हो तो आपका जो हिस्सेदारी रहेगा 60% रहेगा और 40% हमारी रहेगी। और जानबूझकर जो राजा जी हैं उनको 60% हिस्सेदारी दिए, ज़्यादा हिस्सेदारी दिए, क्योंकि वो बंजर ज़मीन में शायद ही कोई फसल उगने वाला था। मगर माता रानी की कृपा थी बाबा जित्तो के ऊपर। उसने उस खेत पर, उस बंजर ज़मीन में बहुत ज़्यादा ही मेहनत किए, कड़ी मेहनत किए। कड़ी मेहनत करने के बाद वहाँ पर एक ऐसा फसल हुआ जहाँ पर दूर दूर तक उस गांव में ऐसा फसल नहीं हुआ था। और फसल को देखकर राजा जी को लालच आया, और लालच आने के बाद जो है, जो बाबा जी को शर्त रखे थे कि यहाँ पर आपको 60% का हिस्सेदारी देंगे, मगर यहीं पर राजा जी का लालच आया और बोले कि जितने भी ज़मीन है ये मेरे ज़मीन है, और इसमें जो भी फसल हुआ है वो फसल मैं लूँगा, किसी और को नहीं दूंगा, ऐसा बोला राजा जी। मगर बाबा जित्तो जी मेहनती इंसान थे, किसान परिवार के थे और एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति रहा करते थे। तो बाबा जित्तो जी बोले कि हे राजन, मैं अपना हिस्सा तो लेकर ही रहूँगा, अगर आप मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो यहीं पर मैं अपने आप को खंजर मारकर इस जो फसल है इसमें अपना मैं मांस मिक्स कर दूंगा, अपना खून को मिक्स कर दूंगा। ठीक उसी प्रकार जो बाबा जित्तो जी हैं अपने हिस्सेदारी के लिए अपने ऊपर खंजर चला दिए और जितने भी फसल में थे उसमें अपना मांस भिगो दिए, अपना खून को जो है बहा दिए। फिर राजन जी जो है, बाबा जित्तो जी का जो मृत शरीर है, और अभी के आज के डेट में देखा जाए झिड़ी में जहाँ पर विशालकाय मंदिर बन चुका है दोस्तों, कुछ वर्षों पहले वहाँ पर विशालकाय एक वृक्ष रहा करता था, वहीं पर जो बाबा जित्तो जी का शरीर जो है, मृत शरीर को छुपा दिया गया। तत्पश्चात जो उनकी बिटिया रानी आई और बिटिया जी आई, बुआ जी आई और बोली कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, मगर किसी ने उनको जवाब नहीं दिया। फिर उसे ढूंढते हुए आई, वहाँ पर ढूंढने के बाद उनको पता चला कि उनके पापा जी जो है मृत शरीर को यहाँ पर छुपाए गए हैं। और वहीं पर जो है दोस्तों मिलजुल कर जो हमारे बाबा जित्तो जी को वहाँ पर संस्कार किए, अंतिम संस्कार किए। तब पश्चात जो हमारे श्री माता वैष्णो देवी जो है 5 साल की जो गुड़िया थी, वो गुड़िया जो है वहाँ पर अंतिम संस्कार कर रही थी, उसी अग्नि को अपने आप को समर्पण कर दिए, वहीं पर जो उनके पिता के साथ जो है सती चली गई। और दोस्तों उसी गुड़िया खातिर, उसी माता रानी के खातिर
आज के डेट में लाखों भक्तगण आते हैं, वहाँ पर गुड़िया उस माता रानी के ऊपर समर्पित करते हैं। उसी माता रानी के लिए वहाँ पर गुड़िया चढ़ाए जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आज आप लोग को एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएं जहाँ पर गुड़िया चढ़ाए जाते हैं। हमारे भारत देश में शायद ही कुछ ऐसी प्रकार से इस प्रकार से कोई गुड़ियाएँ चढ़ा यूनिक तरीके से गुड़ियाएँ चढ़ाए जाते हैं। इनके बारे में बताएं, बलिदानी राजा बाबा जित्तो जी की कहानी के बारे में बताएं। ऐसा करते हैं दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।